नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं धर्मनगरी काशी से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां संस्कृति, इतिहास और सिनेमा तीनों पर एक साथ गूंजा एक सख्त संदेश। वाराणसी में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास पर आधारित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से अपील की है कि वे ऐसी फिल्में बनाएं जो समाज को सकारात्मक दिशा दे और युवाओं के सामने सही आदर्श प्रस्तुत करें। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने की ताकत भी रखता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एक समय ऐसा भी था जब अच्छे किरदारों को खलनायक बना दिया जाता था और खलनायकों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने इस प्रवृत्ति के दुष्परिणामों पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका सीधा असर समाज और खासकर युवाओं पर पड़ा। उनका कहना था कि जब फिल्मों में गलत किरदारों का महिमा मंडन होता है तो युवा पीढ़ी भ्रमित होती है और गलत आदर्शों को अपनाने लगती है। उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, अगर आप किसी डाकू को हीरो के रूप में दिखाते हैं तो युवा उसी को अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसीलिए कभी भी ऐसे किरदारों को महिमा मंडित ना करें। यह बयान सीधे तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के कंटेंट पर सवाल खड़ा करता है और नई बहस को जन्म देता है। क्या सिनेमा सिर्फ कहानी है या सामाजिक जिम्मेदारी भी? तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा, वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। और नए सिरे में, नए भारत में अब आप देख रहे होंगे, ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, पीढ़ियां खराब हुई। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना, हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सिनेमा ने कई बार देश के आदर्शों और मूल्यों को दर्शाकर सकारात्मक भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि जो भी कंटेंट आज की पीढ़ी के सामने पेश किया जाएगा वही उनके विचारों और व्यक्तित्व को आकार देगा। यानी बात साफ है, सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली कहानी नहीं है, बल्कि समाज का आईना और भविष्य की दिशा भी तय करता है। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। मोहन यादव ने भी सभा को संबोधित करते हुए सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली विरासत का जिक्र किया और कहा है कि
ये इतिहास सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा सम्राट विक्रमादित्य का व्यक्तित्व, उनकी नीतियां और उनका न्यायप्रिय शासन, जो आज भी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस मंच से जो सबसे बड़ा संदेश निकला वो था सिनेमा की जिम्मेदारी। आज के दौर में जब वेब सीरीज और फिल्मों में अपराध, हिंसा और नकारात्मक किरदारों को ग्लैमराइज किया जाता है, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान काफी मायने रखता है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि समाज के हर उस हिस्से के लिए एक संदेश है जो युवाओं की सोच और दिशा को प्रभावित करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री इस अपील को गंभीरता से लेगी? क्या आने वाले समय में हमें ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो प्रेरणादायक हो, समाज से जुड़े हों और युवाओं को सही दिशा दिखाए, या फिर मनोरंजन के नाम पर वही पुराना ट्रेंड जारी रहेगा? फिलहाल काशी से उठा ये संदेश देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।